बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करने के बाद मेरा नाम मोहम्मद एहसान सनी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक इंश्योरेंस एजेंट को कामयाब होने के लिए कौन सी मार्केट का चुनाव करना चाहिए, किस प्रोफेशन के लोगों को ज़्यादातर अप्रोच करनी चाहिए ताकि उनकी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुके। तो सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम चुनाव करेंगे कि कौन सी मार्केट आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो माई मार्केट में हम सबसे पहले जिस चीज़ को लेंगे वो है स्किल स्पेशलिस्ट। एक इंश्योरेंस एजेंट की हैसियत से आप जान दीजिएगा कि जब आप इस प्रोफेशन में कामयाब होना है और इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए जो आपको प्रोजेक्ट 100 या स्टार ट्रैक बनाने के लिए मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के लिए अवेलेबल है वो 5 किस्म की हैं। आज हम पांचों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये बात आपके साथ क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी मार्केट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। तो नंबर 1 पर जो आती है वो स्किल स्पेशलिस्ट। ये स्किल स्पेशलिस्ट अगर आपके प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा तादाद स्किल स्पेशलिस्ट की है तो आप बहुत बुरी किस्म का प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं और आपको कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्किल स्पेशलिस्ट होते कौन से हैं? डॉक्टर्स स्किल स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर स्किल स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग के लोग स्किल स्पेशलिस्ट हैं। ये लोग अपनी स्किल्स को बेच रहे होते हैं। वो जो भी लोग जो अपनी स्किल्स को बेच रहे होते हैं वो सारे के सारे स्किल स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। आजकल का जो दौर चूंकि कोविड-19 आपको पता है चल रहा है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोग इसको डायरेक्टली फेस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये लोग हैं। तो वैसे भी इन लोगों को जब जाकर आप मिलेंगे तो चूंकि आपका ये फर्ज भी बनता है एज इंश्योरेंस एजेंट, आपकी ये ड्यूटी भी बनती है, ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज है क्योंकि ये लोग डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। तो एज ए हमदर्दी भी आप लोगों को जाकर इनको कवर जरूर देना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और ये आपकी सबसे बेहतरीन मार्केट वैसे भी है जो स्किल स्पेशलिस्ट है। लेकिन आजकल के दौर में चूंकि एक प्रॉब्लम है और बाकी सारे लोग इसमें एहतियात पसंदी से काम ले रहे हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली खुसूसन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। तो ये आपकी सबसे बेहतरीन मार्केट्स है हर दौर में। उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन जो है ये नंबर 2 पे आते हैं। ये जो कैटेगरी है मार्केट की ये भी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होती है, इससे भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और नंबर 3 पे जो आते हैं वो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय आते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है ये भी आपकी बेहतरीन मार्केट होती है और यहाँ पर भी जो आपका रिजल्ट आता है तो बहुत ही बेहतर आता है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं लैंडलॉर्ड और नंबर 5 पे आते हैं जूनियर एम्प्लॉय। मैंने इनको रेड कर दिया है। रेड इसलिए कर दिया है कि ये जो 2 मार्केट्स हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, इनसे आपको रिजल्ट आने की चांसेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा वो लोग, वो एजेंट्स, वो प्रोफेशनल सेल्स एजेंट जो कि नाकाम हो रहे होते हैं, तो आप अगर गौर से देखिएगा, अगर उनके मैनेजर्स गौर से देखें या वो खुद अपनी एहतसाबी करें तो उसमें वो देखेंगे कि उनके जो प्रोजेक्ट अंडर क्लाइंट लिस्ट, स्टार ट्रैक या प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी उसमें जो सबसे ज्यादा लोग होंगे वो या लैंडलॉर्ड होंगे या जूनियर एम्प्लॉय होंगे, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए स्किल स्पेशलिस्ट, नंबर 2 पे बिजनेसमैन और नंबर 3 पे एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। जब आप अपने प्रोजेक्ट 100 को इस तरह करके तरतीब देंगे तो डेफिनेट आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए हमें कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।